केशव माधव गोविंद बोल रे, 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 मुकुंद 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 माधव गोविंद बोल रे, राधे राधे 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 गोविंद बोल रे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जय जय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से शरणवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योगी जय सियाराम जय जय राधे हरि शरणम जय श्री जय भगवान दूरम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हरिशरणम। मनुष्य के शरीर की प्राप्ति बहुत दुर्लभ कही गई है और अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए 84 लाख योनियों में हजारों बार एक बार नहीं भ्रमण करते हुए इस देव दुर्लभ शरीर को हमने प्राप्त किया। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें कर्तव्य कर्म संभव है और अपने कर्मों के द्वारा हम जीवन मरण के चक्र से मुक्ति भी पा सकते हैं, संभव है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी महाराज से मानव शरीर की महत्वता बताई और कहा, उद्धव, मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है।
और अत्यंत दुर्लभ है, पर अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए ये एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वो तो अपने हाथों अपनी आत्मा का हनन अधः पतन कर रहा है। इसलिए मनुष्य का दुर्लभ शरीर प्राप्त होकर मनुष्य को कर्तापन का भाव त्याग देना चाहिए, अहम भाव छोड़ देना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही केवल कर्मों को करना चाहिए। घर भगवान का, घर के लोग भगवान के, हम तो नौकर की तरह सेवा करें। घर में घाटा लग जाए तो मालिक का है, हमारा नहीं। उनको चिंता हो, बहुत बड़ा लाभ हो गया परिवार में, हमें कोई खुशी नहीं है। क्यों? मालिक का घर है, उसको लाभ हुआ है, नौकर को क्या लेना देना। मानो हर दृष्टि से अपने को अकर्ता, यही एक शरणागति है। अकर्ता का भाव आ जाए कि हम तो कुछ करते ही नहीं। अब तो ये प्रभु हमारे मन बुद्धि इंद्रियों से शरीर से जो आप करना चाहो, कराना चाहो, करा लो। हम तो बस आपके चरणों में बैठे रहे। अहम को हम त्याग दें, क्योंकि जब तक शरीर को हम पकड़े रहेंगे आना पड़ेगा। कितने भी ज्ञानी पंडित भक्त बन लें, भजनानंदी हो जाएं, जब तक शरीर में मैं बुद्धि है तो बंधन है ना। बंधन है तो वो लौटा के वो वासना ले आएगी फिर से। हम योग भ्रष्ट हो गया हमें या कुछ भी हमें, कैसे भी हमें आना तो पड़ेगा। कहते हैं अंतिम समय में कहीं भी मन जाएगा, किसी में भी आसक्ति होगी तो फिर बंधन होगा। तो दूसरों में तो आसक्ति होती है, शरीर में भी तो आसक्ति होती है। अगर शरीर में मैंपन बना रह गया, हाँ, अगर मैंपन ना छूटे तो मैं भगवान का हूँ, ये बना रहे। मैं भगवान का हूँ तो शरीर में आसक्ति नहीं रहेगी। क्यों? जब मैं भगवान का हूँ और भगवान समझे, इसकी भी सार संभाल भगवान पर हो गई। फल से कोई कर्म करें, कोई फल की कामना ना करें। कामना करेंगे तो आना पड़ेगा, सुख दुख जीवन भर झेलना पड़ेगा। तो कर्म फल के बंधन से अगर हम छूट जाएं, कुछ भी अच्छा बुरा कर्म करें, बढ़िया से बढ़िया, खराब से खराब, पर उसमें फल न चाहें, फल न सोचें, तो हम मुक्त हो जाएंगे, जीवन मरण के चक्र से छूट जाएंगे। क्योंकि कर्म ही बांधता है। तो अपने सभी शुभ कर्मों को भगवान को अर्पित करना चाहिए नित्य। भगवान की भक्ति हो वो भी अर्पित कर देना चाहिए। भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा बहुत भारी है। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो पूर्व प्रसंग में प्रसंग आया अद्वैत आचार्य का। ये तो भाग्य विधाता है, साक्षात भगवान शिव नारायण के अंशावतार हैं, दोनों के मिले हुए। उनका विश्वास है, उन्होंने वैष्णवों से कह दिया, देखो मुझे तो पूरा विश्वास है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लू केनवा। भगवान ऐसे दयालु हैं, भक्ति से एक चुल्लू जल दे दो, तुलसी पत्र रख दो, अपनी आत्मा भक्तों को दे देते। और मुझे
मैं तो बहुत समय से ये अनुष्ठान कर रहा हूँ। किस लिए? भगवान, स्थिति बहुत दयनीय है वैष्णवों की, आपको आना चाहिए किसी न किसी रूप में। तो रात्रि में हमें तो स्वप्न आ गया, अद्वैत जल्दी से उठ, तेरी कामना पूर्ण हुई और तू जिस इच्छा से निरंतर गंगा जल और तुलसी से मेरा पूजन करता था वो सब सफल हो गया, और सब प्रकाशित हो जाएगा जल्दी। भक्तों को आश्वासन देने में आऊँगा, थोड़े ही दिनों में नाम संकीर्तन आरंभ कर दूंगा, दसों दिशाएं गूंज उठेंगी। और वो स्वरूप कोई और नहीं, वो तो सच्चिनंदन विश्वम्भर थे। सबको सुनाया अद्वैताचार्य जी ने। कहते कहते गला भर आया। वृद्ध हैं, 70 वर्ष के हैं अद्वैताचार्य, ज़्यादा हों तो नहीं कह सकते, पर बहुत समय से प्रभु के आगमन की वो धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतनी अवस्था है तो क्या, सब लीलाओं का मुख्य स्तंभ यही होंगे संपादन करने के लिए। और इतना कहते कहते बालक की तरह फूट फूट कर रोने भी लगे, भगवान की भक्त वत्सलता का स्मरण कर करके। वैष्णवों को बहुत आनंद हुआ। महाप्रभु की दशा बड़ी विचित्र होने लगी दिन प्रतिदिन। अब तो उनको श्री कृष्ण कथा और वैष्णवों का सत्संग, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विषय अच्छा नहीं लगता। वो गदाधर पंडित क्या या अन्य किसी भक्त क्या जाके भगवत चर्चा ही करते हैं। ये वही गदाधर हैं, पंडित गदाधर, जो छिपे थे जब भगवान गए थे महाप्रभु मुकुंद क्या। बोले नहीं, छिप के देखेंगे, इसने बहुत वैष्णवों को चढ़ाया है, खिल्ली उड़ाई है, ऐसे कैसे इसको कृष्ण प्रेम हो गया, भक्ति हो रही है। वही छिप के देखे थे, मूर्छित होके गिर पड़े। एक दिन प्रभु ने, चैतन्य प्रभु ने, अभी इनका नाम चैतन्य पड़ा नहीं है, दीक्षा का नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य, जब संन्यास लेंगे प्रभु। अभी तो निमाई या पंडित तो रहे नहीं। तो एक दिन निमाई प्रभु ने गदाधर पंडित से कहा, गदाधर, आचार अद्वैत परम भागवत वैष्णव है ही, वैष्णवा नाम यथाशंभु। तो क्या अद्वैताचार्य ही जानते हैं? महाप्रभु नहीं जानते अद्वैताचार्य कौन है? कहते वो महान भागवत वैष्णव हैं, पूरे नवद्वीप के भक्त वैष्णवों के शिरोमणि हैं, सबके आश्रयदाता हैं। आज उन्हीं के यहाँ चलकर उनके चरणों की रज से अपने को पावन बनाना चाहिए, चलो। अब प्रभु की ऐसी इच्छा जानकर अब कोई उनसे बात थोड़ी करता, अब तो ये भीतर रहता है कि आज्ञा पालन होनी चाहिए तुरंत। गदाधर उनको साथ लेके अद्वैताचार्य के घर आ गए। एक दिन पहले की बात है, अद्वैताचार्य ने सबको बताया था स्वप्न का हाल कि वो निमाई पंडित ही हैं, वो आ चुके हैं, अब वैष्णवों के दिन बदलने वाले हैं। तो चले आए अद्वैताचार्य के घर। 70 वर्ष की अवस्था, वृद्ध आचार्य, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ तुलसी पूजन कर रहे थे। सारे बाल उनके श्वेत हैं, पर मुखमंडल पे बड़ा तेज है, अपूर्व आभा। थोड़ा मुंह तो सिकुड़ रहा है, पर शुद्धता के साथ गंभीर स्वर में स्तोत्र पाठ कर रहे हैं। आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। जब प्रभु ने देखा, ऐसा भक्ति भाव, प्रेम से गदगद हो गए। अब तो अद्वैताचार्य जी का दर्शन करते ही प्रभु, महाप्रभु भावावेश में शरीर की कुछ भी सुध बुध नहीं रही, मूर्छा खा के पृथ्वी पे बेहोश होके गिर पड़े। अब जब अद्वैताचार्य जी ने देखा अपने इष्ट देव को मूर्छित दशा में, क्यों, स्वप्न में तो स्वयं आके बता चुके हैं, तेरी साधना अनुष्ठान पूर्ण हुआ, मैं आ गया हूँ, मैं बहुत जल्दी नाम संकीर्तन की तुमुल ध्वनि दशों दिशाओं को गुंजा दूंगा उससे। ये तो समझ गए, ये तो साक्षात हमारे इष्ट हैं। देखिए निमाई है, निमाई कहाँ, स्वप्न के बाद तो आज साक्षात इष्ट देव के रूप में दर्शन हो रहा है। और देखते हैं मूर्छित दशा में पड़े हैं,
उनके आनंद की सीमा नहीं रही। हृदय पुकार उठा, स्वप्न कितना सत्य था। सामने रखी थी पूजन की थाली, उठाए और उन्होंने प्रभु के कोमल चरण कमलों की अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, पत्र, पुष्प सबसे विधि पूर्वक पूजा की। वो तो मूर्छित पड़े थे, पर गदाधर पंडित देखते हैं इतने भारी ज्ञानी वृद्ध महापुरुष आचार्य एक बालक के पैरों की पूजा करते, आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? अरे गदाधर पंडित ने अभी कीर्तन ही तो सुना है, एक दिन कीर्तन सुना था मुकुंद क्या, समझ तो गए वैष्णव हैं, भक्त हैं, पर इतने बड़े आचार्य, नवद्वीप के सबसे बड़े आचार्य हैं, अद्वैत आचार्य। तो वो तो मूर्छित पड़े थे चैतन्य महाप्रभु, पर गदाधर पंडित ने आचार्य से कहा, आचार्य आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? इतने भारी ज्ञानी मानी वयोवृद्ध पंडित होकर एक बच्चे के पैरों की पूजा करके उसके ऊपर पाप चढ़ा रहे। गदाधर की बात सुनकर आचार्य अद्वैत हंस रहे थे। कहते हैं, गदाधर तुम थोड़े ही दिनों के बाद इस बालक का महत्व समझने लगोगे। इसको चेतना होती तो ये मुझे चरणों की पूजा नहीं करने देता कभी। मैं तो इसकी मूर्छा को देख के भी आनंद से भर गया हूं। सभी वैष्णव इनके चरणों की पूजा करके अपने को कृतकृत्य समझा करेंगे। अभी तुम मेरे इस कार्य को देखकर आश्चर्य करते हो, पीछे तुम्हारा ये भ्रम स्वतः ही दूर हो जाएगा। इसी बीच में प्रभु को कुछ कुछ बाहरी ज्ञान हुआ, थोड़ी चैतन्यता हुई। जैसे ही चैतन्यता हुई, आचार्य अद्वैत आचार्य के चरण पकड़ लिए और रोते रोते कहने लगे, प्रभु अब हमारा आप उद्धार करो। हमने अपना बहुत सा समय व्यर्थ के बकवाद में बर्बाद कर दिया है। अब तो आप हमें अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए। अब तो आप हमें प्रेम का थोड़ा सा तत्व समझा दीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं आज, आप ही हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अवतार कोई भी हो, पर भगवान नारायण और भगवान शिव का प्रेम तो बिल्कुल हर अवतार में अभिन्न रूप से रहा है। शरण आए हैं, रक्षा कीजिए, प्रेम समझाइए, चरणों की शरण दी। अरे अद्वैत आचार्य सुनते जा रहे हैं, दैन्य से युक्त ऐसी प्रार्थना। आचार्य भौचक्के से रह गए, कहने लगे, प्रभु अब मेरे सामने अपने को बहुत न छिपाइए। इतने दिन तक तो छिपे छिपे रहे, अब और कब तक छिपे रहने की इच्छा है? प्रभु अब तो आपके प्रकाश में आने का समय आ गया है। अब तो जगत को आप प्रकाशित कीजिए। प्रभु ने बड़ी दीनता से कहा, आप ही हमारे माता पिता और गुरु हैं। जब आपका अनुग्रह होगा तभी हम श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हम वैष्णवों के सच्चे सेवक बन सकें। मानो इस तरह बड़ी देर तक दोनों ओर से बड़ी दैन्य युक्त बातें हो रही थी। अंत में प्रभु गदाधर पंडित के साथ अपने घर को चले गए। इधर अद्वैताचार्य सोचते हैं, लीला से मुझे छलना चाहते हैं। यदि सचमुच मेरा स्वप्न सत्य होगा और ये ही वे रात्रि वाले महापुरुष होंगे, तो संकीर्तन के समय मुझे स्वतः ही अपने पास बुला लेंगे। अब मेरा नवद्वीप में रहना ठीक नहीं है। ये सोचकर नवद्वीप छोड़ के शांतिपुर के अपने घर में जाके रहने लगे अद्वैताचार्य। ये देखो लीला, क्यों महाप्रभु इतना दैन्य प्रकट कर रहे हैं, पर इनको विश्वास है मेरा स्वप्न सत्य है, ये मेरे इष्ट देव है। लेकिन अभी मुझे छलते हैं,
मुझसे प्रेम की भिक्षा करते हैं, मेरी शरण आते हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा तो अच्छा नहीं है। संकीर्तन करेंगे तो स्वयं बुलाएंगे, चलो अभी यहाँ से। वैसे भी समस्त जगत, सारा संसार जो भी व्यवहार कर रहा है, अच्छा बुरा किसी के साथ भी हम लोग जो भी व्यवहार कर रहे हैं, वो एक अज्ञात शक्ति के आकर्षण के अधीन होकर कर रहे हैं। हमें किसी से घृणा हो जाए तो घृणा नहीं है, वो हमारी विवशता है। किसी से यहाँ प्रेम हो जाए तो वो प्रेम नहीं है, वो भी एक विवशता है। क्योंकि यहाँ का सब व्यवहार किसी अज्ञात शक्ति के आकर्षण के अधीन है। यहाँ मनुष्य को स्वतंत्रता नहीं है। जीव सदा से ही परतंत्र है, परमात्मा सदा से ही स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, भगवान एक है। अग्नि तो सबको गर्म मालूम पड़ती है, जल सबको शीतल मालूम पड़ता है। सर्दी गर्मी पड़े तो सुख दुख का अनुभव होता है। जीव मात्र को होता है, केवल हमें नहीं होता। तो जीव की आदि जो उत्पत्ति है उसका स्थानीय आनंद है। क्यों? भगवान का अंश है और वो परमात्मा आनंदों के आनंद आता। तो ये आनंद का पुत्र है, सच्चिदानंद। सतघन चितघन आनंद घन, सब घन है, ठसाठस ठोस। सुई कोई डाले उतनी भी जगह नहीं बनेगी, इस आनंद में उतना भी अवकाश नहीं है। तो आदि उत्पत्ति तो जीव की आनंद से हुई, आनंद स्वरूप परमात्मा से। इसलिए ये जीव भी, उन आनंद का ये पुत्र भी, उनकी ये संतान भी सदा आनंद की खोज करता रहता है। और उसकी स्वाभाविक इच्छा होती है कि मैं सदा ही आनंद में बना रहूं, होना भी चाहिए। जनक के गुण जन्य में जरूर आते हैं। आनंद से उत्पन्न हुए हम जीव, इसलिए आनंद में सब रहना चाहते हैं और अंत में आनंद में मिल भी जाते हैं। जल का बिंदु समुद्र से अलग होता है। अनेक स्थानों में भले वो भ्रमण करे, अंत में तो सब जगह घूम के वहीं समंदर में आएगा ना, आना पड़ेगा। समंदर के अतिरिक्त उसकी कोई गति नहीं दूसरी। अगर भाप बनकर बादल में जाएगा, बादल से बरसात होगी, पृथ्वी पर बरसेगा, पृथ्वी से बहकर तालाब में जाएगा, तालाब से छोटी नदियों में, फिर बड़ी नदी में, फिर महानद में, प्रवाह में मिलकर समुद्र में पहुंच जाएगा। मनन करने वाले प्राणियों का मन एक जैसा ही होता है। पूरे शरीर में जो चित्त की वृत्तियां हैं, किसी एक निर्धारित नियम के अनुसार ही कार्य करती हैं। पर जीव का मुख्य लक्ष्य है अपने उस आनंद के साथ योग करना, और उस प्यारे के पास पहुंचे बिना शांति भी नहीं है। और फिर वहां जाकर उसका बनकर रहना है कि उसी के स्वरूप में अपने को मिला देना है। उसका बनकर रहना है तो वो वैष्णव भक्त होगा, और उसके स्वरूप में अपने को मिला देना है तो ब्रह्मलीन होगा। अपने अपने भाव पर निर्भर करता है। अब कुछ भी भाव हो, पास तो पहुंचना ही होगा। योग तो करना ही पड़ेगा, बिना योग के शांति नहीं। और योग तभी होगा जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। चित्त बहुत चंचल है, एकांत में बड़ा उपद्रव करता है। इसके निरोध का एक सरल सा उपाय यही है कि जिन्होंने पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के साधन से या भगवत कृपा प्राप्त करके अपने चित्त की वृत्तियों का थोड़ा भी या पूरा निरोध कर लिया, तो उन्हीं के चित्त के साथ अपने चित्त को मिला देना चाहिए।
कारण क्या है? जो सजातीय वस्तु होती है ना, वो अपनी सजातीय वस्तु से बहुत जल्दी आकृष्ट होती है। इसीलिए सत्संग और संकीर्तन की इतनी अधिक महिमा है। श्री कृष्ण संकीर्तन चित्त के दर्पण पे जो मल है उसका मार्जन करने वाला है, भवसिंधु का शमन करने वाला है, जीवों को मंगल का दान देने वाला है, आनंद सागर को बढ़ाने वाला है, पूर्ण अमृत का पान कराने वाला है। अच्छा, यदि एक उद्देश्य से एक मन और एक चित्त होकर भी साधन किया जाए तो भी अलग अलग साधन करने की अपेक्षा उसका महत्व तो 1000 गुना बढ़ जाता है। और विशेषकर इस घोर कलयुग में। इसलिए जो संकीर्तन है, नाम संकीर्तन, जितना सामूहिक जितनी भीड़ होती है उतना इसका प्रभाव होता है। ऐसे तो स्थान स्थान पर वायुमंडल दूषित है, तो ऐसा घोर समय आ जाए तो सत्पुरुषों के समूह में रहकर निरंतर प्रेम से भगवान का कीर्तन करते रहना सर्वश्रेष्ठ साधन है। कलयुग में तो कलौ केशन कीर्तनाथ यही सर्वश्रेष्ठ है। कलिकाल में सब लोग एक चित्त और एक मन से एकांत स्थान में निरंतर केशव कीर्तन करें। केशव कीर्तन करें तो सबको अपने अपने साधन में एक दूसरे से बहुत अधिक मदद भी मिल सकती है। यही सब सोच समझकर ये जो संकीर्तनावतार हैं श्री चैतन्य देव, इन्होंने नाम संकीर्तन की नींव डाल दी कि इसके लिए किसी को अलग से अपना मन वश में नहीं करना, अपने चित्त की शुद्धि किसी को नहीं करनी, कोई साधन नहीं करना, बस कीर्तन में आओ। और कीर्तन में आओ क्या, जब कीर्तन होता था कोई टिक नहीं सकता था अपने घर में। कुछ नहीं करना चित्त की निरोध के लिए, वृत्तियों के, मन के लिए। क्यों? सब सजातीय होंगे जो कीर्तन करेंगे, अपने आप उसका 1000 गुना ज़्यादा फल होगा। और जहाँ साक्षात श्री कृष्ण ही कीर्तन करें, और वो भी हा कृष्ण हा कृष्ण। क्यों? राधा भाव से भावित हैं तो श्री कृष्ण अवतार, पर श्री राधा भाव से भावित है। ये संकीर्तनावतार हैं, प्रेमावतार हैं श्री चैतन्य देव। संकीर्तन की नींव डालते हैं। इतने बड़े भावावेश में थे, जंगल में भी तो भाग सकते थे, नहीं गए। ऐसी प्रेमोन्माद की अवस्था आ जाए तो जिसमें कि घर बार भाई बंधु सब भूल जाते हैं, फिर भी चैतन्य महाप्रभु उन्हीं लोगों में रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करते रहे। ये महापुरुषों से भी संभव नहीं है। सब घर छोड़ के भागना चाहते हैं, सब निकलते हैं। प्रभु प्रेम मिले, कृपा मिले, आनंद मिले तो बंधन मालूम पड़ता है। लगता है स्वच्छंद होकर अपना गाओ बजाओ, कीर्तन करो, ध्यान करो, नाम करो, आनंद लो। पर महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया। ऐसा बड़ा भारी भावावेश होता था, ऐसा प्रेम का उन्माद होता था, फिर भी वहीं उसी घर नगर में रह के कृष्ण कीर्तन करते और अपने आचरण से लोक शिक्षा देते हुए जगत का उद्धार करने में लग गए। महाप्रभु की दशा कुछ कुछ अब गंभीरता धारण करती जाती है। वे कभी कभी होश में भी आते हैं और भक्तों से बातचीत करते हैं। अब चिरकाल से आशा लगाए हुए बैठे हुए जो भक्त हैं वो प्रभु के पास आते हैं, आकर
सबने मिलकर प्रभु से प्रतिदिन संकीर्तन करने की उनको सलाह दी कि कुछ रोज़ अगर हम लोग संकीर्तन करें तो बढ़िया मिलना जुलना भी हो जाए और मानो महाप्रभु का सानिध्य हो जाएगा। और प्रभु ने इस बात को बड़े हर्ष से स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार करके सबसे पहले कहाँ गए? भक्तों में अग्रगण्य हैं कौन? श्रीवास पंडित। क्यों? अद्वैताचार्य तो चले गए नवद्वीप छोड़ के, गए शांतिपुर। क्यों? अब ये संकीर्तन करेंगे, कह के गए स्वप्न में, खुद ही बुलाएंगे हमें। ये कैसे रहेंगे हमारे बिना? ये अवश्य बुला लेंगे, चलो यहाँ से। अभी कभी नहीं गए थे, अभी गए नवद्वीप से अद्वैताचार्य। तो भक्तों में जो अग्रगण्य है श्रीवास, सबसे पहले महाप्रभु को उन्हीं का घर सूझा, उन्हीं के घर में चलो। पिताजी के बहुत प्रेमी मित्र भी हैं, पिता के समान, उनकी देह दृष्टि से उनको पिता के समान मानते भी हैं प्रभु। जितने वैष्णव थे सबने साथ दिया। हाँ हाँ, चलो जी, ये तो पहुंच भी गए श्रीवास के घर। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। बड़ा विचित्र कीर्तन है। अब ये प्रसंग आगे, अब बीच में अभी आरंभ नहीं होगा, क्योंकि अब तो कीर्तन करना ही है। ये तो अब तो जहाँ जा रहे हैं ये भावावेश में ही जा रहे हैं, कहीं कुछ महाभाव लेकर। चलो जी, तो संकीर्तन श्रीवास के यहाँ आगे प्रसंग में। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरिवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दूषित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय सिया राम, जय हो भगवान, जय श्री राम, राधे राधे, हरि जय हो जय हो जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि जय प्रणाम। सीताराम।